समन निकले सर। समन किस चीज के? एसडीएम की तरफ से समन आए उस लड़के को। कौन सा एसडीएम बोलो? एसडीएम दरमाड़ी। अच्छा, उस लड़के को 3 बार मिनिस्टर रह चुके, उस इलाके का माहौल, उस 100% गुनाहगार हैं और लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं वो। उन्होंने ये काम इसलिए नहीं किया कि आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज। तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। जो दर्शक हमारे नहीं भी, हम फर्स्ट वाली बोलते हैं कि प्लीज आप दर्शक को बढ़ने के लिए सिर्फ एक नीला बटन होता फॉलो, उसको फॉलो कर जैसे ही टच करेंगे तो आप दर्शक बन जाएंगे। जैसे ही आप दर्शक बनेंगे तो आपकी बड़ी से बड़ी मुद्दा जो कि हम सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार इसके ऊपर गौर करती है। इसमें नो डाउट, इसमें मैं दावे से कहता हूं कि सरकार जो इसके ऊपर कार्रवाई करती है और डिस्ट्रिक्ट रियासी का एडमिनिस्ट्रेशन भी इसके ऊपर एक्टिव हो जाते हैं कि वहाँ पे क्या कार्रवाई होती है क्या नहीं है। चलिए हम आज बातचीत करेंगे रोड के इशू को लेकर के। एक हमारे पास सोशल वर्कर अभी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कारण रहा और कैसे रहे। ये रोड का जो इश्यू है, पीडब्ल्यूडी रोड है, पीएमजीएसवाई का, बुद्धन टू करमकट्ठा को लेकर बेहद आप वीडियो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे, नेक्स्ट वीडियो भी दिखाएंगे उसकी, कि जो हमारे जो वहाँ पे जो पहाड़ी लोग हैं, क्योंकि पहाड़ी लोगों को वीडियो इसीलिए हम लोगों ने अनुमति दिया, नहीं तो लोग देते नहीं है ऑलमोस्ट मीडिया वाले, लेकिन को खुद जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने उन लोगों को एक सुविधा दे रखी है पहाड़ी एक्सप्रेस को। गरीब लोग हैं और वो वहाँ हम लोग जाएंगे, हज़ारों रुपया खर्चा होगा, वहाँ जा कर के हम वीडियो कवरेज नहीं कर सकते। कोई भी पहाड़ी लोग हैं जो कि जितनी जिसकी प्रॉब्लम को वीडियो हम लोगों पे शेयर कर सकता है। नंबर हमारा कैप्शन में रहता है और जो प्रॉब्लम है वो भी हमारे कैप्शन में रखी हुई है। चलिए बातचीत करते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी जनाब, आप अपना अभिनंदन है पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ में। आप नाम बताएं और अपना इंट्रोडक्शन दें प्लीज पहले, सबसे फर्स्ट ऑल। शुक्रिया, थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया। मेरा नाम शफीक अहमद मलिक हूँ, मैं करमकट्ठा बुद्धन से बात कर रहा हूँ आपके साथ। जी जी सर, बात यह है कि जो ये वीडियो यहाँ के पहाड़ी लोगों ने आप तक साझा किया है, जी जी, इसमें आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा कि दिक्कत थोड़ा जोर से बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए, क्योंकि आवाज हम ऑन फोन लाइन में चल रहे हैं तो शायद आवाज में थोड़ी दर्शकों तक एडमिनिस्ट्रेशन तक ना जाए। तो आपके पास जो वीडियो आई है ना, तो आपने देखी भी होगी, जो यहाँ के मैं देखा आप तक पहुंचाई है जो वीडियो। सभी मेरी हायर अथॉरिटीज़ जो भी हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप देख रहे होंगे, ये मैं कैमरा जहाँ पे घुमा रहा हूँ, ये नीचे गाड़ियाँ और ये मकान जो है आपको दिख रहा होगा। यहाँ तक तो मोटरेबल है, ये रोड पीडब्ल्यूडी का है। बासा टू गलदून करमकट्ठा जो रोड जा रहा था, यहाँ पे 100 मीटर की स्लाइड, ये सामने आप देख रहे होंगे मकान के परली साइड, जैसा कि आप ये सामने से देख रहे हैं, इस जगह तक बस इतना सारा ये कट ऑफ हुआ है, इतना सारा। और इतने सारे को रिपेयर करने की कोशिश करे एडमिनिस्ट्रेशन, और जो भी लोग सफ़र कर रहे हैं, सलदार, चकलास, बुद्धन, करमकट्ठा, जमसलान, चच्ची, ये सारे एरिया जो है वो बहुत सफ़र कर रहा है। और दूसरी बात, एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र में ये करना चाहेंगे हम कि ये जो आप सामने देख रहे होंगे पार से, ये जो रोड एक आपको दिख रहा होगा कैमरा में, तो ये जो है ये रोड है पीएमजीएसवाई का बुद्धन टू करमकट्ठा। इस रोड की अर्थ कटिंग जो है वो आज से लगभग 20 अक्टूबर को कंप्लीट की गई थी। तो उसके बाद 3-4 महीनों का एक ये रिज़ल्ट है कि ये सामने ऊपर वाला जो पहला मोड़ आप देख रहे होंगे, यहाँ से लेके और यहाँ तक सिर्फ डंगे दिए गए हैं 4 महीने में, और उससे आगे कोई वर्क प्रोसेस नहीं हुआ। तो हम गुजारिश करना चाहेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर उस वक्त पे आते हैं जिस टाइम पे जो गरीब है हल जोतता है, कल्टीवेशन करता है, खेती बाड़ी करता है, तो उस वक्त पे वो अपनी जो मशीनें हैं लेके आते हैं। अभी जो है ज़मीन खाली थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर का कोई अता पता नहीं है। और हम गुजारिश करना चाहते हैं कि विद इन 1 or 2 मंथ्स के अंदर इसको कंप्लीट किया जाए, क्योंकि इसको जो है वो कंप्लीट नहीं किया जा रहा है, सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। इसी रोड पे आप आगे जाके ये जो सामने देख रहे होंगे पीएमजीएसवाई का जो है वो इसका एक पुल सैंक्शन हुआ, बट कॉन्ट्रैक्टर जो है वो भी अभी उसको बनाने से कासिर है। सो हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि आवाम की ये एक गुजारिश है कि उनका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो
ऐसे वक्त पे आता है जब वो कल्टीवेशन खेती बाड़ी का जब करते हैं तो उस वक्त वो अपनी मशीनें लेके आता है और इस वक्त जो है ज़मीन बंजर पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है, तो इस वक्त कोई कॉन्ट्रैक्टर का कोई नामो निशान नहीं है। हालांकि 4 महीने में जो ऊपर वाली रोड आप देख रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ इस मोड़ में 4 महीने लगा दिए उन्होंने डंगे देने में। तो गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से जितना जल्दी हो सके इसको कंप्लीट किया जाए, ताकि जो फार्मर्स है कल्टीवेशन करने से पहले जो भी है उनको नुकसान ना हो और सफ़र ना करना पड़े। पिछले जो 7-8 साल से वो सफ़र कर रहे हैं, जिनके लिए जो लैंड है उसका ना कहीं आता है, ना पता है, ना खेती बाड़ी कर पा रहे हैं। जब भी करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर आता है और फिर वो इशू बना के चला जाता है। अभी जो है वो ज़मीन जो है वो बंजर खाली पड़ी हुई है, बट एडमिनिस्ट्रेशन को नोटिस किया गया है, डीसी साहब से कि नोटिस में लाया गया है, बट वही है कि ग्राउंड लेवल पे इसका कोई भी उतना फास्ट वो नहीं देखने को मिला, क्योंकि हम जो पब्लिक है उन्होंने डीसी साहब को बाज़ाब्ता तौर पे अवेयर किया था इस रोड के बारे में। उन्हें एश्योरेंस दिया है कि वो कंप्लीट किया जाएगा, बट इसका एक बहुत बड़ा इशू जो है वो ब्रिज का है, जो कि सैंक्शन भी हो चुका है बट नहीं बना पा रहे हैं। और अभी मेन मुद्दा ये चीज़ है कि अगर ये रोड मोटरेबल नहीं बनाई गई है इस वक्त, अभी ज़मीनें जो हैं खाली पड़ी हुई हैं, तो फिर कॉन्ट्रैक्टर जब हम खेती बाड़ी करते हैं तो उस वक्त कॉन्ट्रैक्टर अपनी मशीनें लेके आता है और हमारी ज़मीनों की तबाही करता है, और फिर कहते हैं कि लोग जो है वो इस पे एतराज़ करते हैं और डिस्प्यूट लाते हैं। तो डिस्प्यूट तो लाना लाजमी है, क्योंकि जब आप टाइम पे नहीं करोगे, अभी 4 महीने से मशीनरी कहीं भी मुझे नहीं दिखी, तो हम लोगों को हम गुजारिश करना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के जितना जल्दी हो सके PMGSY रोड जो बुद्धन टू करम कट्ठा है इसको कंप्लीट किया जाए और उसका ब्रिज का काम जो है जल्द से जल्द लगाया जाए। दूसरा एक और इशू है, जो कि यही रोड आगे जाके बासा में ये कोई 1.5-2 किलोमीटर का एक PWDY का एक रोड है, जो कि आप देख रहे होंगे नीचे तक मुकानों तक अच्छी तरह से गाड़ियां जाती हैं, बट ये 100 मीटर का एक डिस्टेंस है, जिसकी वजह से बिल्कुल ही कट ऑफ हो रहा है ये एरिया। सलदार चकलास आप देख रहे होंगे, ये बुद्धन का एरिया, ये कैंथली करमकट्ठा सलदार चच्ची जमसलान, ये सब एरिया जो है कट ऑफ हो चुका है इस छोटे से PWD की रोड की वजह से। तो गुजारिश है कि जितना जल्द हो सके इसको दोबारा से रिपेयर करके इसको फंक्शनेबल बनाया जाए, ताकि जो गरीब लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें आराम से और आसानी से। शुक्रिया। जो रोड है PMGSY बुद्धन टू करमकट्ठा, अर्थ कटिंग 20 सितंबर को पूरी हो गई है। बीच में एक नाला आता है, उसमें 2 करोड़ का एक पुल भी सैंक्शन हुआ है, जो कि अभी तक कॉन्ट्रैक्टर उसको बनाने में तैयार नहीं है। दूसरी बात जो है, जो जहां से वीडियो बनी है, वीडियो में ये लोग जो हैं, ये पहाड़ी लोग जो दिखाते हैं कि ये जो पोर्शन है ये पिछले साल बरसात के मौसम में बह गया था, और ये जो टोटा है 200 मीटर का टोटा जो है ये PWD के अंडर आता है। हमने PWD के दफ्तर में गए, बड़े अधिकारियों से बात की, वहां से लिखा कर लाया एक्शन पे कि इसका जी जल्दी आप एक एस्टिमेट बनाएं ताकि ये रोड बने। और इस रोड की वजह से इस वक्त करमकट्ठा, बुद्धन, लेंचा, जनाब चच्ची, जमसलान, ये जो एरिया है, सलदार पंचायतें 2-3 जुड़ी हुई हैं जो इसके कारण सफर हो रही हैं। नहीं, चलिए मैं थोड़ा सा आपको बीच में रोकूंगा। शफीक जी, मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को, वहाँ का DDC, BDC, MLA, ये लोग वहाँ पे अप्रोच क्यों नहीं करते और डायरेक्ट मीडिया का अप्रोच करके क्या कहना चाहेंगे आप? मीडिया का, चलो ठीक है, मीडिया तो एक लास्ट स्तंभ होता है कि अगर कोई किसी की बात नहीं सुना तो मीडिया में जाए तो अच्छी बात, लेकिन वो लीडर साहबान, वो लोग फटाफट अंगूठा दबा देते हैं और जाते हैं 2 किलो 4 किलो राशन दे करके उनको मतलब के उकसा के बोर्ड वार्ड लेकर के चले जाते हैं, फिर 5 साल तक उन लोगों की सुध बुध नहीं पूछते हैं। क्या आप लोग क्या गुनाहगार नहीं हो क्या? सर, हमें गुना यही है कि हमने BDC और DDC या MLA बनाए यहाँ के। बाकी रही बात उनका जो काम था पब्लिक
के इशू पे बात करना, कोई बीच में कोई परेशानी आती है उसमें आला अधिकारी से बात करना, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना, किसी भी बड़े मतलब जो अफसर है उससे बात करना, ये उनका काम था। लेकिन उन्होंने ये इशू इसलिए पेंडिंग रखा है क्योंकि जम्मू कश्मीर में पिछले 10 सालों से इलेक्शन नहीं हुए। नहीं, चलो मैं फिर रोकूंगा आपको। देखो, आप लोग फिर पहाड़ी लोग बहुत सीधे साधे लोग होते हैं, हमारे बड़े नॉलेज नहीं रखते हैं। आपको नहीं पता है कि यहाँ पे 3 बार मिनिस्टर रह चुके, उस इलाके का माहौल, उस इलाके का एरिया पहाड़ी लोगों को देखा जाए तो क्या आप उनको गुनाहगार नहीं ठहराओगे क्या? सर मैं तो वही बात कर रहा हूँ, वो तो 100% गुनाहगार हैं और लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं वो। उन्होंने ये काम इसलिए नहीं किया कि आने वाले इलेक्शन में अगर वो ये काम आज कर देंगे तो आने वाले इलेक्शन में वो जो झूठे वादे फरेब करते हैं वो क्या दिखाएंगे लोगों को। उन्होंने इसलिए पेंडिंग रखा है कि आने वाले इलेक्शन में जब भी कहीं से बिगल बजेगा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन होने को जा रहे हैं और ये लोग आएंगे हमारे घरों में, हाँ, पैर पकड़ेंगे, फिर 2-4 केजी आटा देंगे, 500-700 रुपया देंगे, 1000 रुपया देंगे, पैर पकड़ेंगे, कुरान उठवाएंगे कि हम आपका काम कर देंगे। लेकिन काम जैसे ही होता है तो फिर वो जैसे ही उनको जीते हैं तो वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं। तो जनता गुनाहगार नहीं है क्या? देखिए जनाब, जनता गुनाहगार है कि नहीं ये बताइए पहले। सर गुनाहगार नहीं है, गुनाहगार वो लोग हैं। रही बात उनके आने की, वो तो आते हैं लेकिन आटा नहीं लेंगे पहाड़ी लोग। 3 बार मिनिस्टर बना चुके वो गुनाहगार नहीं है। 3 बार मिनिस्टर बनने के बाद फिर आप रो रहे हैं मीडिया के आगे, तो आप बोलिए कि पहले गुनाहगार हो के नहीं हो, बताओ। सर गलती तो है। आप यही बात, बस ये सच बात जब एक्सपोज नहीं करोगे किसी को तो सरकार नहीं मानने वाली, ना नेता लोग मानने वाले हैं। नहीं सर, मानने ना मानने वाली बात ही नहीं है, ये पब्लिक जो है ये मना लेती है, इसमें कोई ये दोहराई वाली बात नहीं है। जो छोटा आदमी है उसको पब्लिक जब सपोर्ट करती है वो ही एक बड़ा आदमी बनता है। माँ के पेट से कोई नहीं आता है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि उन्होंने इस मसले को पेंडिंग इसलिए रखा है, वो हमारे घरों में आएंगे फिर हमें बोलेंगे हम भाषा का रोड बनाएंगे, आपका पीडब्ल्यूडी का, पीएमजीएसवाई का, बुद्धन के अंदर जो पड़ता है पुल 2 करोड़ का वो लगवा देंगे, आपकी रोड बना देंगे, आपकी रोड पे लुक डालेंगे, हम स्कूल बना देंगे, हम गलियां बना देंगे, हमें गाड़ियां बना, मतलब कि सब कुछ आपको बना देंगे वो उस वक्त की बात है जब कैंपेन होता है। सर उस वक्त तो होता है लेकिन ऊपर से कोड ऑफ कंडक्ट होता है, वो बोलते हैं कि अगर आप हमें कामयाब बनाओगे। और पहाड़ी लोग होते हैं सीधे साधे, वो सोचते हैं चलो हम इनको कामयाब बनाएंगे, हो सकता है ये कल हमें कहीं काम आ जाए। लेकिन जब कोई ऊपर नीचे कोई मसला होता है, कोई मातम होती है, वो उधर देखते भी नहीं है, मरा कोई बचा कोई कुछ नहीं। सर इस पे हम नहीं करेंगे बात, पॉलिटिक्स वाली बात नहीं करेंगे क्योंकि पॉलिटिक्स हमने देखो ना, पहाड़ी एक्सप्रेस करते नहीं, हम पॉलिटिक्स वालों से बातचीत करते हैं। बड़े बड़े लोग कहते हैं कि आप बड़े लोगों नेताओं की बात में, नेता तो डिप्लोमेटिक की बात करेंगे, दोहरी नीति की बात करेंगे, मतलब कहने का। और हम लोग उनसे मतलब कि इस तरह तंग हो गए, हम वीडियो भी नहीं बनाते हैं, उनकी बात रखते हैं क्योंकि उन्हें सिवाय झूठ के कोई दूसरी काम ही नहीं आता है। अगर आता है तो बताओ आप। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव कोई भी बीडीसी, डीडीसी, सरपंच, नायब सरपंच कुछ भी हो, अगर वो हो, मुझे लगता है जो काम पहाड़ी न्यूज एक्सप्रेस करेगा वो नहीं कर सकते हैं। नहीं, चलो शुक्रिया, आप लोगों का विश्वास बना रहे इसी तरह से। और हम आप लोगों की जो प्रॉब्लम की जो जितनी भी आप हमारे को शेयर करोगे तो हम गवर्नमेंट के पास शेयर कर देंगे। बस हमारे पास इतने पावर है सर, करना ना करना तो वो सरकार का काम है। सर आप हमारी बात और जब आप अगर पीछा करोगे, जिस तरह से आप पीछे लगे रहोगे, सरकार चाहती है कि गवर्नमेंट जो लोग हैं जो प्रपोजल भेजते हैं, एक एप्लीकेशन देते हैं, फिर साल जहाँ सरपंच एप्लीकेशन दे देता है, जहाँ सारे लोग एप्लीकेशन दे देते हैं, मतलब कि जो भी ब्लॉक दिवस, सबसे बड़ी बात है बड़े बड़े ब्लॉक दिवस होते हैं जनाब, हजारों रुपया खर्चा होता है, बताओ उसमें कोई ब्लॉक दिवस में ये प्रपोजल रखे। ये कब से एक शार्ट में बताऊंगा, एक ही बात लास्ट। यहाँ बुद्धन टू करमकट्ठा पे एक ऐसी कॉन्ट्रैक्टर ने ब्यूरोक्रेसी बनाई है, कोई कहने वाली बात नहीं है। गुज़श्ता 2 हफ्ते पहले एक लड़के ने एक वीडियो बनाकर सेंड की, मतलब ऐसे ग्रुपों में डाल दी या किसी आला अधिकारी को डाल दी, पता नहीं है। वो जो कॉन्ट्रैक्टर था वो डंगे दे रहा था उस पे, इसी रोड पे, जिस रोड की बात कर रहे हैं इसी का काम कर रहा है, 4 महीने में 1 डंगा दे रहा है। इतना लेजी चल रहा है। और जब उन्होंने वीडियो बनाई वहां पे एसडीएम साहब ने विजिट किया
और एसडीएम साहब ने जब विजिट किया तो उस लड़के को समन निकले सर। समन किस चीज के? एसडीएम की तरफ से समन आए उस लड़के को। कौन सा एसडीएम बोलो? एसडीएम दरमाड़ी। अच्छा, उस लड़के एसडीएम को दरमाड़ी तो अच्छा ऑफिसर है वो तो। सर मैं कब कह रहा हूं वो गलत है। समन आए एसडीएम से कि इस लड़के को दफ्तर में आना है। दफ्तर में क्यों आना है? आपने क्यों वीडियो बनाई? क्या वो वीडियो शेयर कर सकते हो आप? वो वीडियो शेयर हम कर सकते हैं, लेकिन उस बंदे को पूछना पड़ेगा। उन्होंने बताया हमको बताया कि मुझे एसडीएम साहब ने बुलाया और मुझे कहा कि आप वीडियो मत बनाया करो। हमने कहा कि भाई ये डस्ट लगाता है, ये सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज करता है आपका कॉन्ट्रैक्टर, इसलिए हमने बनाया। हमने तो आपको ही बताना अगर कोई गलत काम करे। बिल्कुल बिल्कुल, एसडीएम हो गया, एडीसी हो गया, डीसी साहब हो गए, यही अधिकारी हैं कि जो गरीब पब्लिक की मदद करते हैं। बिल्कुल सर, आशा है कि डिप्टी कमिश्नर रियासी विशेश्वर पपाल महाजन, अगर वो हम देखते हैं सोशल मीडिया पे वो जगह जगह छापेमारी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम उनको सलाम करते हैं। अगर वो एक बार हमारी रोड पे छापामारी करें तो मुझे लगता है कि आइंदा शिकायत लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पहाड़ी लोगों को। चलिए जनाब, शुक्रिया। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो इसलिए हम अभी आप लेते हैं लास्ट फाइनल में, सिर्फ 5-10 सेकंड में पूरा करेंगे इसको जी। बताओ लास्ट में क्या अपील करना चाहेंगे किसको? डीसी साहब को कर दिया, अगर डीसी साहब नहीं इनिशिएटिव लिया फिर कहाँ करोगे सर? हम तो गवर्नर साहब को, उसके बाद डीसी साहब को बताएंगे कि गरीब लोग हैं, रास्ता नहीं है, मकान उखाड़े गए हैं, कोई जमीन नहीं है। अगर आपको इन लोगों से प्यार है, इन लोगों पे अगर आप अपने वो जो आपके हाथ में ताकत है वो इन लोगों के लिए है, वो आप इसलिए बैठे हो कि लोगों को इंसाफ दिलाओगे, तो मेहरबानी करके इस कॉन्ट्रैक्टर को थोड़ा सा कान खींच के और ये काम करवाया जाए ताकि आमदोरफ्त चले और लोग सफर ना हो और लोगों चलो कॉन्ट्रैक्टर की बात है, फिर लंबी हो जाएगी। सवाल है, कॉन्ट्रैक्टर ने एक वीडियो हमने डाला था तो कॉन्ट्रैक्टर ने हम लोगों को कॉल किया कि जनाब ये लोग काम ही नहीं करना देते हैं, जगह जमीन ही नहीं देते हैं और पता नहीं क्या क्या मांगते हैं, क्या क्या डिमांड करते हैं कॉन्ट्रैक्टरों से, तो हम तंग आ रखे हैं वहां पे। बिल्कुल तो, नहीं सर, 2016 से लेकर इस वक्त तक ये कॉन्ट्रैक्टर ये काम करता है। इस वक्त जो है, इस वक्त सारी जमीनें खाली हैं और काम नहीं करता है। जब किसानों की बारी आती है हल जोतने की, फसल बीजने की, उस वक्त ये मशीनें लेके आता है। जाहिर सी बात है, गरीब लोग तो वही कमाते हैं, वही खाते हैं। अगर ये उखाड़ के फेंक देगा तो डिस्प्यूट क्यों नहीं होगा? ये आज अगर खुला बंजर खेतर पड़ा है हमारा जमीन, ये क्यों नहीं आता है काम करने के लिए? दूसरी बात ये है कि जमीन नहीं देते हैं। रोड तो मिल गई है, रोड तो मिल गई है, रोड कटिंग थोड़ी हम कह रहे हैं। हम कह रहे हैं हमारा पुल लगाओ, हमारा जो पीडब्ल्यूडी का पोर्शन है उसको पूरा करो। वहां पे कौन सा डिस्प्यूट है सर? बिल्कुल ये मिलीभगत है, ये झूठ बोलता है कॉन्ट्रैक्टर। हम यहाँ पहाड़ी लोग इतने सारे सीधे साधे लोग हैं, इतना नहीं बोलते भी नहीं बेचारे, कहते भी नहीं, लिख के भी नहीं देते, कंप्लेंट भी नहीं करते, ब्लॉक दिवस में भी नहीं जाते हैं, और ब्लॉक दिवस में जाते भी है तो ब्लॉक दिवस की जो लिखी हुई कहानी सारी रजिस्टर में रह जाती है और ऑन ग्राउंड में कुछ नहीं होता। चलिए शुक्रिया। ना बोल सकते हैं ना लिख सकते हैं सर, यही हाँ बिल्कुल, ना लिख सकते हैं ना बोल सकते हैं, ना उनके पास कोई चैनल की कोई फेसबुक है ना यूट्यूब है। बिल्कुल। तो चलिए जिन के पास भी है पहाड़ी लोगों के पास, और अपना वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, और हो सकता है कि ये वीडियो इसको क्रॉस चेक करने के लिए और अच्छी सी वीडियो हो तो वो भी कमेंट बॉक्स है, ताकि सरकार इसको ऊपर गौर करे। चलिए शुक्रिया ना, शुक्रिया। चलिए ये थी पहाड़ी लोगों की दास्तान। अब रही बात एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार की कि किस तरह से हमारा काम था कि सरकार तक पहुंचाना इनकी आवाज़। तो चलिए अभी इससे ज़्यादा और में नहीं कहेंगे, लास्ट में हम यही रिक्वेस्ट करेंगे माननीय डीसी सर से, महाजन सर से और गवर्नर से, अगर जहाँ कोई भी उच्च अधिकारी है, प्लीज़ इस पहाड़ी लोग के एरिया में अगर कोई थोड़ा गौर करें। पहाड़ी लोग बोलते नहीं हैं। चलिए इसलिए नाम पहाड़ी चैनल खुला है तो हम उनके माध्यम से हम आपके पास आवाज़ पढ़ते हैं, और आपकी आवाज़ हमें विश्वास है कि जरूरी कार्रवाई होगी। चलिए BS राजपूत को कैमरा के साथ दिया इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।